हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कहते हैं ना कि जो आशाएं हैं उनके पीछे पीछे कौन आता है? निराशा आती है। लेकिन हम उन सब से बाहर निकल जाते हैं बहुत आसानी से। क्यों और कैसे? कैसे कुछ नहीं है, बस जितना जो हम कर रहे हैं जो चीज़ उसमें अगर हमारा ध्यान एकाग्र है, अगर हमारा लक्ष्य की तरफ हमारा पूरा ध्यान है और हम बिल्कुल जी जान से उसको मेहनत कर रहे हैं उस पर। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे अपने ही अगल बगल आपको। अगर मेहनत कर रहे हैं और हमारी एकाग्रता अगर बनी हुई है, हमारा लक्ष्य अगर निर्धारित है और हम उस चीज को पूरे जद्दोजहद से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर शायद निराशा है उसके आगे आशा आ जाती है। और आशाओं के आगे फिर क्या होती है? फिर होती है जीत। क्योंकि आशा जो होती है वो हमें मेहनत करने का हमको मोटिवेट करती है, मेहनत करने के लिए हमको इंस्पायर करती है, मेहनत करने के लिए, और कहती है बढ़ो आगे, सब तुम्हारे लिए है। जो आगे रखा है सब तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी ऐसा कुछ लगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या यहीं तक है मेरा सफर, ऐसा जब भी लगे तो समझ लो वो समय आ गया है जब आपको अपनी मेहनत दुगनी कर देनी है। और साथ में जो कदम आप धीरे धीरे रख रहे थे उनको रफ्तार के साथ रखकर और इतना तेज कर देना है कि जो वो निराशा नाम की चीज है ना, वो पीछे छूट जाए और आप किसको पकड़ के आगे चल दो? आप आशा को पकड़ के आगे चल दो। आशा उम्मीद को पकड़ के आगे चल दो। और फिर जीवन में शायद जितना जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो वो शायद आपको, शायद नहीं, निश्चित ही आपको मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? जब आगे बढ़ोगे और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे, लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, तो क्यों नहीं मिलेगी बताओ? पक्का मिलेगी। आप करके तो देखो, वो कदम उतनी ही दृढ़ता से बढ़ा के तो देखो, उतनी ही तेजी के साथ किसी चीज के पीछे भाग के तो देखो। तेजी मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ते हुए भागो। आप जितने भी आपका जो सकारात्मक चीज है, जो पॉजिटिविटी है, उसको लेके आगे बढ़ो। आपकी मेहनत में किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। औरों का नुकसान मतलब किसी को ये नहीं कि अगर आपको जाना है, तेज जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को ब्लॉक करके जा रहे हैं, हाथ फैला दिए। आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, है ना, अपनी स्पीड बढ़ाओ ताकि जो दूसरे हैं वो अपने आप पीछे छूट जाएं। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे भी आपके साथ दौड़ रहे हैं और आपने दोनों हाथ फैला दिए तो आप दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप बल्कि मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आप रेस से ही बाहर कर दिए जाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है निगाहें बिल्कुल सामने अपने लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। और जब लक्ष्य की तरफ बढ़ना है फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम कितने निराश हैं, हमें कहाँ से निराशा मिल रही है। क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ इंस्पिरेशन होना चाहिए। और सिर्फ एक उम्मीद होनी चाहिए, एक आशा होनी चाहिए जो कि आपको, हमको आगे लेके जाए, सबसे आगे निकाले हमको। और जब सबसे आगे निकलेंगे तो आप बनते हैं लीडर। लीडर बन के जब आगे चलेंगे तो शायद राह में फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। क्योंकि जब आप आगे निकलते हैं तो बाकी सबके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो चीज़, राह बिल्कुल साफ हो जाती है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर भीड़ में चढ़ोगे, भीड़ में अगर चलोगे तो दबना भी पड़ेगा, कोई हो सकता है आपको रोक ले। लेकिन जब आप लीड करके आगे चलेंगे तो आपके पास ज़्यादा ये खुला मार्ग रहेगा और आप निश्चित रूप से आगे निकल जाएंगे। आप अपनी स्पीड को और एक्सेलरेट कर सकते हैं, आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर पीछे रह गए, अगर भीड़ में रह गए तो फिर आपको पता है कोई आपके आगे आ जाएगा, कोई आपको साइड से रोक लेगा, कोई आपको धक्का मार देगा। लेकिन जहां आप भीड़ से आगे निकले, आप चैंपियन होते हैं और आप, एक आशा आपके साथ जो चलती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल आगे जाना है, मुझे सबसे आगे निकलना है, वहां आप उस स्टेट में आप पहुंच जाते हैं। आपका मेंटल स्टेट वहां पहुंच जाता है फिर जहां से आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो बनाए रखिए जीवन में आशा, क्योंकि आशा अगर बनाए रखी तो निराशा बहुत दूर भाग जाती है। वो उसके नजदीक भी, आसपास भी नहीं भटकती ना फटकती है। बस सिर्फ आस बनाए रखें, उम्मीद बनाए रखें, आगे बढ़ते जाएं। सब कुछ संभव है, सब कुछ पा सकते हैं। बस एक मेहनत ऐसी हो कि वो शोर करे।
आपकी मेहनत ऐसी हो कि वो शोर करे, तो फिर आप निश्चित ही एक आस रखते हुए सबसे आगे निकल सकते हैं, जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। करिए कुछ ऐसा ही और आगे निकलिए। उम्मीद करता हूँ कुछ और नया लेकर आपके बीच फिर आऊँगा।